हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश मूमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 10 द बेगर। ये बुक का लास्ट चैप्टर है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी ही मूमेंट्स बुक की। इस वीडियो के बाद पूरी मूमेंट्स बुक फिनिश हो जाएगी। ठीक है, फिर हम MCQs वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा थिंकिंग अबाउट इट का, Has Lashoff become a beggar by the circumstances or by choice? तो लैशॉफ जो है वो बेगर अपनी चॉइस से बना था, खुद अपनी मर्जी से बना था, या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे जिनकी वजह से वो बेगर बना था। तो देखो, लैशॉफ ने लास्ट में सरगाई को बता दिया था कि वो एक रशियन कोरन मतलब किसी रशियन के बैंड में गाता था, लेकिन ड्रंकनेस की वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया। वो चाहता तो एक दूसरी जॉब जो है वो फाइंड आउट कर सकता था, लेकिन उसने अनदर जॉब करने से ज़्यादा ये डिसाइड किया कि मैं एक बेगर बनूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वो अपनी चॉइस से बेगर बना। अनदर जॉब ट्राई कर सकता था ना वो, लेकिन उसने ट्राई नहीं किया, दूसरी जॉब नहीं ढूंढी और सीधा वो क्या बन गया, बेगर बन गया। यही छोटा सा आपको इसमें आंसर में लिख देना है। मैंने बहुत सिंपल सा एक छोटा सा आंसर लिखा है। लैशॉफ हैज़ बिकम अ बेगर बाय द चॉइस। सबसे पहले आपको बताना होगा सर्कमस्टेंसेस या फिर चॉइस की वजह से, किसकी वजह से वो बना है। फॉर्मली ही यूज्ड टू सिंग इन द रशियन कोरन एंड वाज सेंट अवे फ्रॉम द ड्रंकनेस की वजह से निकाल दिया गया। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द अनदर जॉब, लैशॉफ डिसाइडेड टू बिकम अ बेगर। उसने डिसाइड किया कि मैं बेगर बनूंगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट रीजन डज ही गेव टू सरगाई फॉर हिज टेलिंग लाई? तो सरगाई को उसने क्या क्या रीजंस दिए थे जिसकी वजह से उसने झूठ बोला। सबसे पहले विलेज स्कूल टीचर का झूठ बोला और फिर स्टूडेंट का झूठ बोला, मतलब ये दो झूठ बोले थे। ठीक है, तो ये झूठ क्यों बोले आखिर उसने, ये आपको बताना है। देखो, रशियन कोरनल ने उसमें बैंड में उसे बाहर निकाल दिया गया ड्रंकनेस की वजह से। अल्कोहल पीता था जिसकी वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया था। अगर सबको ये चीज़ें जाके बताता तो कोई भी उसको पैसे नहीं देता। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो झूठ बोलना उसने स्टार्ट कर दिया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या विलेज स्कूल टीचर हूँ, तो इसी वजह से कि कोई मुझे पैसे नहीं देगा, इसकी वजह से उसने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो यही आपको आंसर में लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, इससे भी छोटा बना के लिख सकते हो अगर और कम मार्क्स में आता है तो। ठीक है, इससे छोटा मैं नहीं लिख सकती। लैशॉफ सेज दैट ही वॉज सेंड अवे फ्रॉम द रशियन कोरनल बिकॉज ऑफ हिम बीइंग एन एल्कोहलिक, क्योंकि वो एक एल्कोहलिक है जिसकी वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया था बैंड में से। ही टेल लाई बिकॉज इफ ही वुड टेल दिस ट्रुथ, अगर वो बताएगा इस ट्रुथ को तो नो वन वुड इवन हेल्प हिम और गिव हिम मनी, कोई भी उसको पैसे नहीं देगा और कोई भी हेल्प नहीं करेगा। सो उसने ये डिसाइड किया था कि वो झूठ बोलेगा। सो ही डिसाइडेड टू टेल लाइज। ठीक है जी, इतना क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इज लैशॉफ आ विलिंग वर्कर, वाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सरगाई? क्या एक वो विलिंग वर्कर है? विलिंग वर्कर का क्या मतलब है कि वो क्या काम करने वाला इंसान है, क्या उसको इंटरेस्ट है काम करने में, ये आपको इसमें बताना है। तो नो, कोई विलिंग वर्कर नहीं है, क्योंकि वो भीख मांगता था। अगर उसे काम करना ही होता तो वो अनदर जॉब ट्राई कर सकता था, लेकिन उसको काम नहीं करना था। अल्कोहल की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है, अल्कोहल जब पीता है इंसान, रोज़ रोज़ पिएगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और काम करने का जो इंक्लिनेशन होता है, अंदर जो हिम्मत होती है, उसकी ताकत, पावर वगैरह सब कम हो जाएगी, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो फिर वो दारू पीने का मन करेगा, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा उसका। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें आपको बतानी है। और उसने वुड को चॉप करने के लिए क्यों एग्री हो गया था, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हंग्री था और उसे काम की भी ज़रूरत थी, और उसने जो बोला था, उसने सरगाई को बोला था ना कि कोई भी मुझे जो काम नहीं देगा अगर मैंने सच बता दिया तो वो अपने ही वर्ड्स में क्या हो गया था, ट्रैप हो गया था और वो अशेम्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, आंसर हम पढ़ लेते हैं। नो, ही इज़ नॉट अ विलिंग वर्कर। अल्कोहल हैज़ अंडरमाइंड हिज स्ट्रेंथ and he has no inclination towards doing any work. He agreed to chop the woods for Sargai because he was hungry and wanted to work, but he is ashamed and trapped by his own words. ठीक है जी, आई होप आपको एक पूरा आंसर क्लियर हो गया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही चीज़ कॉपी करनी है, रट्टा मार के जाना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको सिर्फ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है और अपने ही वर्ड्स में लिखना है, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सरगाई सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैज़ टेकन इफेक्ट। Why does he say so? Is he right in saying this? तो सरगाई जो है वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने जो वर्ड्स बोले थे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा चेंज हो गए हो। Why does he say so? सरगाई ने ये चीज़ क्यों बोली थी? पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि आखिर क्यों बोली थी। क्या ये सही था उसने जो ये लाइन बोली थी?
कि मेरे वर्ड्स का तुम पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, तो ये दो चीज़ आपको बतानी है। मैंने दोनों अलग अलग लिखी है, अलग अलग पैरा में लिखी है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, व्हाई डज ही से सो। ही से सो बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज़ द रीज़न व्हाई लैशॉफ बिकम अ नोटरी फ्रॉम द बेगर। तो उनको क्या लगता था सरगाई को कि लैशॉफ जो है मेरी वजह से, मैं रीज़न हूँ जिसकी वजह से क्या बना है, वो बैगर से क्या बना है, नोटरी का उसको काम मिला है। दिस इज़ पार्टली ट्रू, बट द सरगाई इज़ नॉट द ओनली वन हु मेड लैशॉफ बिकम हु ही वॉज नाउ। तो हाँ, ये सच है, सरगाई जो है वो खाली सरगाई की वजह से ही वो चेंज नहीं हुआ है, कोई और भी पर्सन है जिसकी वजह से लैशॉफ जो है चेंज हुआ है। ठीक है, यही चीज़ इसमें मैंने लिख रखी है। ही सेज सो, ही थिंक्स दैट ही इज़ द रीज़न व्हाई द लैशॉफ बिकम्स अ नोटरी फ्रॉम द बेगर। दिस इज़ पार्टली ट्रू, बट द सरगाई इज़ नॉट द ओनली वन हु मेड लैशॉफ बिकम हु ही वॉज। अब जो वो नोटरी बना है, खाली सरगाई ही रीज़न नहीं है, और भी कोई पर्सन है जो कि रीज़न है। वो कौन है, ओल्गा, जो कि सरगाई की क्या है, कुक है। अब ये राइट क्यों नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो लैशॉफ सेज दैट ऑल्दो ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू सरगाई फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ एंड लेटिंग हिम डू द वर्क ऑफ चॉपिंग वुड एट हिज हाउस। लैशॉफ क्या बोलते हैं कि वो थैंकफुल है किसके, सरगाई के, कि उन्होंने उन्हें राइट पाथ दिखाया। ठीक है, उन्होंने अपने घर में चॉपिंग का काम दिया, वुड चॉप करने का काम दिया। ठीक है, लेकिन उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो सरगाई की कुक की वजह से हुई है, जो कि ओल्गा। ठीक है, शी वॉज द ओनली वन हु चॉप वुड एंड नॉट द लैशॉफ। लैशॉफ वुड को कट नहीं करता था, चॉप नहीं करता था, कौन करती थी, ओल्गा करती थी, जिसकी वजह से लैशॉफ के अंदर चेंज आया। और वो कुछ बुरे बुरे वर्ड भी बोलती थी, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर, लैशॉफ के ऊपर। और वो रोती भी बहुत ज़्यादा थी। आप ये भी चीज़ में ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, लैशॉफ इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। कितने अर्न करता है वो, 35 रूबल्स अ मंथ। हाउ ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू सरगाई फॉर हिम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या बोला गया है, हाउ ही ऑब्लाइज्ड टू सरगाई, नॉट अ ओल्गा, सरगाई के लिए बोला गया है इसमें। तो सरगाई ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, जिसकी वजह से बैगर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ सरगाई का बताना है कि कैसे कैसे उन्होंने हेल्प किया है। ठीक है, ओल्गा का इसमें नहीं बताना है हमें। ठीक है, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द सरगाई दैट द लैशॉफ कुड अर्न 35 रूबल्स आ मंथ। उनकी वजह से कितने कमा रहा है वो, 35 रूबल्स कमा रहा है। और सबसे पहले वुड चॉप करने का काम दिया, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड के पास भेजा, किसके लिए, जॉब ऑफ कॉपिंग के लिए। ठीक है, कॉपी करने का कोई जॉब काम होगा उसके लिए भेजा अपने फ्रेंड के पास। तो लैशॉफ जो है बहुत ही ज़्यादा ऑब्लाइड है किसके, सरगाई के, कि अब वो नोटरी हैं कि उनकी वजह से। ठीक है, तो हमने खाली सरगाई के बारे में बताया कि कैसे कैसे उन्होंने हेल्प किया। लैशॉफ, अभी ओल्गा का कोई रोल नहीं बताना है हमें, आपको सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलिए 6 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द conversation, Lashov reveals that the Sargai cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lashov? इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कन्वर्सेशन में लैशॉफ ने ये चीज़ रिवील कर दी कि सरगाई का जो कुक है ओल्गा, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर पॉजिटिव चेंज की। हाउ हैज़ ओल्गा सेव्ड लैशॉफ, क्या क्या चीज़ ओल्गा ने की थी जिसकी वजह से लैशॉफ की जो लाइफ है वो सेव हो गई, अब वो नोटरी बन गया, बैगर नहीं रहा। तो ओल्गा की थोड़ा सा आपको कैरेक्टर बताना है कि वो कैसी लेडी है, कैसे कैसे उसने पॉजिटिव चेंज लाया। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें बतानी है। ओल्गा वॉज अ सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी। She realized the condition of the Lashov and tried her best to improve the same. और उसने लैशॉफ की कंडीशन को रियलाइज़ किया और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश भी की। उसने वुड को काटा, वुड चॉप की उसके लिए, उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की, बहुत बुरा अब्यूज़ करती थी ओल्गा अपने वर्ड से। ठीक है, जिसकी वजह से लैशॉफ के हार्ट में चेंज आया कि ओल्गा जो है बहुत ज़्यादा रोती है मेरे लिए, उसने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं, वो वुड भी चॉप करती है मेरे लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चेंज आया किसके अंदर, लैशॉफ के अंदर। ठीक है, ओल्गा नॉट हेल्प लैशॉफ इन चॉपिंग वुड, ही वुड नॉट हैव गॉट द मनी ही नीडेड, सो ओल्गा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। आप ये लाइफ में ये वाली लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा कि ओल्गा ही रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव चेंज की जो लैशॉफ के अंदर आया है। ठीक है, ओल्गा ने जो भी अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करे, जितना वो रोई, जब चैप्टर में बोला गया है ना, आप अपने अकॉर्डिंग पूरा लिख सकते हो और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है कि लैशॉफ के हार्ट में चेंज आया और ओल्गा का एक्ट वगैरह देखकर कि वो उसने वुड चॉप किया, इतना बुरा बोला, उसको कितना बुरा लग रहा है मेरी कंडीशन देख के। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें बतानी थी। ठीक है जी, तो ये था अब आपका लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेगा। एज अ कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख देना है ओल्गा का, इसके अंदर थोड़ा सा बता देना है कि वो कैसी लेडी है और कैसे उसने हेल्प किया था। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप आपको वो वीडियोस हेल्पफुल हो रही होगी, क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही होगी, मैथ्स के चैप्टर्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।